क्या आप मुझे भी कौवे का मांस बेच सकते हैं? क्यों नहीं, कितना चाहिए आपको? मुझे आपसे रोज के 10 कौवों का मांस चाहिए। मैं एक कौवे का आपको 20 रुपए दूंगी, मतलब रोज के 200 रुपए है। अरे वाह, आज तो मेरी दुकान पर बहुत भीड़ है। लगता है मेरी कौवा पराठा लोगों को कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा है। विशाल नगर नाम के गांव में आशा अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। आशा के पति सुशील की गांव में ही चिकन पराठे की दुकान हुआ करती थी, जिससे उनका घर चलता था। सुशील की दुकान खूब चला करती थी और लोग उसके चिकन पराठे को बहुत पसंद भी किया करते थे। लेकिन कुछ समय पहले ही सुशील का निधन हो गया था, जिस वजह से आशा को ही अब दुकान संभालनी पड़ती थी। आशा के हाथ का चिकन पराठा भी लोगों को बहुत पसंद आता था और उसकी दुकान भी खूब अच्छी तरह से चलती थी। अरे वाह आशा बहन, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। मैं कितने भी पराठे खा लूं, लेकिन मेरा तो मन ही नहीं भरता है। हाँ, तो अब हो भी क्यों ना। मैंने चिकन पराठा बनाना भी तो मुन्नी के पापा से ही सीखा है। आशा की दुकान खूब अच्छी तरह से चल रही होती है, लेकिन एक दिन, अरे यह क्या, पराठे बनाने के लिए तो चिकन ही खत्म हो गया है। चलो मैं जाकर बाजार से चिकन ले आती हूँ। आशा चिकन पराठे बनाने के लिए चिकन लेने के लिए बाजार जाती है। भैया यह लीजिए 1000 रुपए और मुझे 10 मुर्गियाँ दे दीजिए। नहीं नहीं बहन, मुर्गियों के दाम बढ़ गए हैं। अब 10 मुर्गी के 1000 रुपए नहीं बल्कि 2000 रुपए लगेंगे। लेकिन भैया ऐसा क्यों? मैं तो कल ही आपसे इसी रेट में मुर्गियाँ लेकर गई थी। एक दिन में ही मुर्गियों के भाव कैसे बढ़ गए? अब महंगाई का जमाना है तो दाम तो बढ़ेगा ही ना। अब तुम्हें लेना हो तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। आशा के पास और कोई विकल्प न होने के कारण वह इसी भाव में मुर्गियाँ लेने के लिए मजबूर हो जाती है। ठीक है भैया, 1000 रुपए के हिसाब से 5 मुर्गियाँ ही दे दो, अभी तो मेरा काम चल ही जाएगा। आशा मुर्गियों को लेकर घर वापस आ जाती है और अगले दिन वह चिकन पराठे का भाव बढ़ाकर 100 रुपए किलो की जगह 200 रुपए किलो कर देती है। अरे यह क्या बहन, तुमने तो चिकन पराठे के दाम सीधे 2 गुने ही कर दिए। अब ऐसे में कौन आएगा तुम्हारी दुकान पर? अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, मुर्गियों के दाम भी बढ़ गए हैं, इसलिए मुझे भी चिकन पराठे के दाम बढ़ाने पड़े। चिकन पराठे का दाम बढ़ जाने के कारण अब कोई भी उसकी दुकान पर नहीं आता था, जिससे आशा बहुत परेशान होने लगी थी। अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो मुझे एक दिन अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। मुझे कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। एक दिन जब आशा अपनी बेटी के साथ बाजार से घर जा रही होती है, तभी वह रास्ते में देखती है कि एक आदमी कौवे को पकड़ रहा होता है। यह देखकर आशा उससे पूछती है, आप इन कौवे को क्यों पकड़ रहे हैं? अरे वह क्या है ना, इन कौवों का मांस खाने में बहुत लजीज होता है, बस इसीलिए मैं इसे पकड़ रहा हूँ। यह सुनने के बाद आशा के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है और वह कहती है, क्या आप मुझे भी कौवे का मांस बेच सकते हैं? क्यों नहीं, कितना चाहिए आपको? मुझे आपसे रोज के 10 कौवों का मांस चाहिए। मैं एक कौवे का आपको 20 रुपए दूंगी, मतलब रोज के 200 रुपए। यह सुनकर वह आदमी हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, लेकिन इतने कौवे का आप करेंगी क्या? मैं कुछ भी करूं, इससे आपको क्या? इसके बाद आशा अपनी बेटी के साथ घर आ जाती है और घर में बैठे बैठे सोच रही होती है, यह आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। अब मैं कल से चिकन पराठे में कुछ पीस चिकन के डालूंगी, तो वहीं कुछ कौवे का मांस भी मिला दूंगी, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं सस्ते दामों में चिकन पराठा भी बेच पाऊंगी। अगले दिन वह आदमी आशा को कौवे का मांस लेकर देता है और आशा उस मांस को पराठे में डालकर कौवा पराठा बना देती है। जब एक ग्राहक पराठा खा रहा होता है तो उसे चिकन पराठे का स्वाद कुछ अलग लगता है। अरे यह चिकन पराठे का स्वाद इतना अलग क्यों है? अरे वो क्या है ना, चिकन नई दुकान से लिया था ना, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। आशा ग्राहक से झूठ बोल देती है, लेकिन आज दाम सस्ते होने के कारण आशा के पूरे पराठे बिक जाते हैं। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। फिर एक दिन जब आशा अपनी दुकान पर दोबारा पहुंचती है तो वह देखती है कि उसकी दुकान के पास बहुत भीड़ लगी होती है। अरे वाह, आज तो मेरी दुकान पर बहुत भीड़ है। लगता है मेरी कौवा पराठा लोगों को कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा है। लेकिन जैसे ही आशा अपनी दुकान के पास पहुंचती है
तो वह देखती है कि फूड इंस्पेक्टर उसी आदमी को पकड़कर खड़ी होती है जो आशा को कौवे का मांस सप्लाई करता था। हमें सब पता चल गया है कि तुम कैसे अपने पराठों में कौवे का मांस मिलाकर उसे सस्ते दामों में बेच रही हो, इसलिए हम आज से ही तुम्हारी दुकान बंद कर रहे हैं और तुम्हें ऐसा करने के लिए सजा भी मिलेगी। यह सुनकर आशा फूट फूट कर रोने लगती है और उसे समझ आ चुका होता है कि लालच करना कितनी बुरी बला होती है।